बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन जयपुर शहर में किया और आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आगामी कुछ कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। तो क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों, आज अपन एक विशेष कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आप सबको आने का कष्ट दिया है। राजस्थान के लोगों के लिए एक चिरपरिचित नाम, आप में से अधिकांश लोगों का सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कई बार सामान्य ओम जी माथुर से मिलना हुआ होगा। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान में भी ओम प्रकाश जी माथुर, उनको ओम प्रकाश जी माथुर के नाम से नहीं, ओम जी माथुर के नाम से राजस्थान की प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव और कई शहरों की हर सड़क पर इस प्रचलित नाम से और लोकप्रिय नाम के नाम लोग जानते हैं। ओम जी पाली जिले के एक छोटे से गांव से जन्म हुआ। जन्म करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक बालकाल का निकालने के बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। उसी संपर्क में आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के नाते निकलने का तय किया। लंबा समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के नाते दायित्व का निर्वहन किया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक, ऐसे दायित्वों का निर्वहन किया। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार के एक संगठन भारतीय किसान संघ के प्रदेश के संगठन मंत्री के नाते ओम जी को दायित्व मिला। उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राजस्थान के कोने कोने में किसान संघ के नाते काम को पहुंचाना, उनके अनुभव को और उनकी इस कार्यकुशलता को देखते हुए उस समय के किसान संघ के संगठन ने राजस्थान के साथ साथ गुजरात के संगठन में भी किसान संघ के नाते और वहाँ के कुछ विषयों को लेकर के आंदोलन खड़ा करने का दायित्व उनको दिया। वहाँ भी प्रवास लगातार चलते उस काम को करते रहे। इसी बीच में 91 के आसपास, मुझे रफली ध्यान आता है, ओम जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते से दायित्व दिया गया और लगभग 9-10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते से दायित्व को निर्वहन किया। और इस पूरे अंतराल में लगातार 89 के बाद 91 की सरकार, 93 की सरकार, सब सरकारों का बनना, संगठन का नीचे तक विस्तार इस काम को करने ओम जी के संगठन कौशल के कारण से इसको कुशलतापूर्वक हम सब कर पाए। 91 के बाद फिर अभी 91-8-9 के बाद जब उनको संगठन मंत्री के पद से दायित्व मुक्त हुए तो पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और ये भी कई बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्वों को पार्टी ने रखा। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के संगठन के प्रभारी या चुनाव प्रभारी के दायित्व मिला। मुझे ध्यान आता है कि 95 के आसपास का रहा होगा। मध्य प्रदेश में हम 90 में बहुत कम मार्जिन से सरकार हमारी गई थी। शायद 95 का चुनाव होगा और ओम जी को पहले वहाँ पर चुनाव के प्रभारी के नाते भेजा और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी। एक जबरदस्त चर्चा का विषय उस समय देश भर में हुआ था। उनके संगठन कौशल, चुनाव की रणनीति, सबका परिणाम हुआ। धीरे धीरे इन राज्यों की श्रृंखला बढ़ती रही। ओम जी का इस पूरे कौशल का लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा। आज लास्ट में ओम जी कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 2 या 3 बार उसके रहे। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति, जो हमारी सर्वोच्च बॉडी है जो प्रत्याशियों को चयन करती है, उसके भी राज्यपाल बनने से पहले ओम जी उसके सदस्य थे। अभी केंद्र सरकार ने तय किया तो सिक्किम के राज्यपाल के नाते से दायित्व का काम केंद्र सरकार ने तय किया है। हम सब के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के नागरिकों के लिए, जिन्होंने ओम जी को एक साधारण कार्यकर्ता से निकल करके राज्यपाल के पद तक जाते हुए देखा है, उन सब के लिए गौरव की बात। जयपुर में 3 तारीख को ओम जी का जानकारी मिली थी। जयपुर के सभी लोगों ने एक ओम जी के नागरिक सम्मान समिति बना करके उनका नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम तय किया और उस समिति ने तय किया कि 3 तारीख को एक भव्य नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम करें। 3 तारीख को शाम को 4:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में ओम जी के नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम है। इसमें सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के, निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी, सब मिलजुल करके सबने तय किया और सबका सहभागिता उसमें रहने वाली। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से भी जयपुर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबके महबूब नेता, जिन्होंने सबके साथ मिलकर एक काम किया है,
ओम जी के इस नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम में सहभागिता लें और मिलजुल कर इसको हम उनकी इस नागरिक अभिनंदन के इसको उनको हम उनसे जहाँ प्रेरणा लेने का काम करें, वहीं एक जिस दायित्व पर वह हैं वहाँ भी सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए अपने कालखंड को अंजाम देने का काम करें, ऐसी शुभकामना। मुझे इतनी जानकारी देनी थी। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम प्रयास करेंगे आप। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के अंदर कौन-कौन और आएगा? मंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी इस कार्यक्रम में रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और भी दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी, ये प्रमुख रूप से रहेंगे। बाकी भी राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के और काफी लोगों का भी इसमें सहभागिता है। ठीक है साहब, ये औपचारिक निमंत्रण तो अभी देंगे आपको। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, कलम के साथ भी और वैसे भी व्यक्तिगत रूप से ओम जी के संबंधन कार्यक्रम में आप सब भी आए, ऐसा भी निवेदन। आज के इस कार्यक्रम में पहले कहा गया था राजेंद्र राठौड़ जी रहेंगे, आज नहीं है। राजेंद्र जी रहने वाले थे, अभी उनका फोन आया है, वो चूरू से निकलने में लेट हो गए। किसी कार्यक्रम में उनको जाना था, वहाँ कार्यक्रम में विलम्ब हुआ, तो उनका पहले इस प्रेस को राजेंद्र जी लेने वाले। मैं तो इमरजेंसी पे रिजर्व में था, इस कारण से आया। मुझसे राजेंद्र जी को लेना तो उनको वहाँ कार्यक्रम में ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया। ओम जी ने अपना बहुत बड़ा समय इस पार्टी में निकाला है, लेकिन अब वो संवैधानिक दायित्व पर है। इसलिए सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक सब संगठन मिलकर के ओम जी का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। हमने प्रयास किया औरों को, जिन्होंने सहमति थी उनका नाम लेना। और राजनीतिक दलों के लोग भी दिखेंगे आपको। हाँ, वो भी दिखेंगे। वो स्वयं ही आ रहे हैं और लोग भी दिखेंगे वहाँ से। जी जी, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ये पूरी तरह गैर राजनीतिक है। तो ओम जी आप संवैधानिक दायित्व पर हैं, उस नाते से उस गरिमा को, मर्यादा को ध्यान रखते हुए हमने कार्यक्रम की, आयोजन समिति ने उस गरिमा को ध्यान रखते कार्यक्रम की रचना की। अभी ओम जी का कार्यक्रम है, किसी को और होगा तो अभी सूचना नहीं।